सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को। प्लानिंग से पहले जितने भी 3 चैप्टर हैं उनको हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि सर एक बार इन तीनों चैप्टर को दोबारा रिव्यू किया जाए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम दोबारा से उन तीनों चैप्टर को पढ़ लेंगे। सो फिलहाल अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को, प्लानिंग को, कि आखिर क्या मतलब होता है प्लानिंग, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फीचर्स हैं, देन ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं प्लानिंग की। तो बहुत सारे बच्चे प्लानिंग के बारे में जानते हैं, तो हम प्लानिंग को आज और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने से पहले जो उस काम के बारे में सोचा जा रहा है, उस काम के बारे में उसके रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि इस तरीके से उस काम को हम कर सकते हैं, उसका पक्ष, उसका विपक्ष, उसकी सभी चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम उसको अचीव कर सकें विद एफिशिएंसी। तो ये जो सारा हमारा प्रोसेस है इसी को प्लानिंग कहते हैं। तो हम चाहे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चले जाएं, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चले जाएं, दोनों के ही अंदर हमारा प्लानिंग का जो फंक्शन होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। यानी कि सबसे पहले तो हम योजना ही बनाते हैं, बाकी सारा काम हम बाद में करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी की कोई मदद करनी है तो ये तो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आता, ना ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता। तो अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उस मदद को करने से पहले भी तो आप सोच रहे हो कि मैं इनकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ, या किसी को रोड क्रॉस कराना है तो आप रोड को किस तरीके से क्रॉस करा सकते हो। देन ओवरऑल तो बेसिकली किसी की हेल्प करने से पहले भी उसके बारे में सोचा जाता है। तो ये तो एक बिजनेस एक्टिविटी है। किसी ऑर्डर को देने से पहले, किसी ऑर्डर को पूरा करने से पहले भी हम प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं कि हमारी मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से इफेक्टिवली हमारी मैनेजमेंट काम करेगी। तो हमारे ये कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के ऊपर हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट रन करती है। तो इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लानिंग ही है। यानी कि हमारा प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट का। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर डूइंग एनी वर्क वी हैव टू थिंक अबाउट work, observe it and also study the one best way so that we can achieve our goal with efficiency and effectiveness. This process is called planning. So basically हम किसी भी काम को करने से पहले जो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एक तरह से रास्ता देख रहे हैं कि किस रास्ते के द्वारा हम उसको ईजिली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो वह सब चीज़ें हमारी प्लानिंग कहलाती हैं। अब मैं बात करूं, इफ वी प्रिपेयर प्लानिंग इन अ बेटर वे दैट द चांस ऑफ अचीविंग बिजनेस गोल इंक्रीज। अगर हम अपनी प्लानिंग को समय देकर और टाइम और पैसा दोनों लगाकर प्रिपेयर करते हैं, हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं, आने वाली फ्लक्चुएशंस को स्टडी करते हैं, तो सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद यहाँ पे प्लानिंग में ही ग्रोथ नहीं होती, अल्टीमेटली आपके बिजनेस के गोल को अचीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपने अपनी प्लानिंग अच्छे से की है तो बेसिकली मैं ये जान पा रहा हूँ कि आपको प्लानिंग तो अच्छे से समझ में आ गया कि सर प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में किस तरीके से प्राइमरी पे आ रही है और हम किस तरीके से अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी प्लानिंग होती है इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे तो बुक में प्लानिंग के इंट्रोडक्शन के बाद आपको उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ये सब बता रखा है, बट हम वो पढ़ेंगे बट बाद में। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने प्लानिंग जाना, अब प्लानिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को जान लेते हैं। टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या होगा कि हमें ओवरऑल प्लानिंग समझ में आ जाएगी, भाई प्लानिंग का इंट्रोडक्शन ये था, उसके टाइप्स ये थे, उसका प्रोसेस ये था। उसके बाद हम फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस खुद ब खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हम अगर अपने ये सब चीज कवर कर लेंगे तो हम सिर्फ बुक से गाइडेंस ले भी लेंगे ना, समझ भी लेंगे, एक बार रीड भी कर लेंगे, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लिमिटेशन सब खुद ब खुद बना सकते हैं। सो हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पे। सो टाइप्स ऑफ प्लान जो होते हैं हमारे वो जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान, सेकंड स्टैंडिंग प्लान एंड थर्ड आता है हमारे पास सिंगल यूज प्लान। तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है इसका साफ साफ मतलब ये नजर आ रहा है कि ना तो ये स्टैंडिंग प्लान है और ना ही सिंगल यूज प्लान है, और ये दोनों ही जो नहीं है वही वो है। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी जो है वो इन दोनों को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए पहले हम समझते हैं स्टैंडिंग प्लान, फिर हम समझते हैं सिंगल यूज प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लान जो कि एक थोड़े समय के लिए चले,
यानी कि हमारी कंपनी का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, हमारी कंपनी के मेथड्स क्या रहने वाले हैं, हमारी कंपनी का डिसिप्लिन कैसे रहने वाला है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अब हम अगर इनको प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि अगर हमारा ये ऑर्डर जब तक पूरा नहीं होगा हमें इतना काम करना पड़ेगा, ये ऑर्डर जब तक पूरा नहीं होगा हमें रोज इस टाइम पर आना पड़ेगा, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाला है, ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है, जिससे हम अपने इस ऑर्डर को इफेक्टिवली और इफिशियंसी के साथ कंप्लीट कर सकें। तो इस तरीके से जो थोड़े समय के लिए चलने वाली चीजें हैं उनके बारे में प्रिपेयरिंग करना, उनको प्लान बनाना, तो वह आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा। थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। तो देखिए, अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग इंटरनल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस टाइप के प्लान के अंदर जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन फॉर एग्जांपल प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स एंड आल्सो मेथड। तो थ्रू दिस प्लान वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस। इस प्लान के ही तरफ से हम क्या करते हैं, अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं। देन ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको ढंग से काम में लाने के लिए स्टैंडिंग प्लान ही यूज में आता है, क्योंकि स्टैंडिंग प्लान के अंदर आपके रूल्स बन रहे हैं, प्रोसीजर बन रहा है, मेथड्स बन रहे हैं, देन ओवरऑल प्रिंसिपल्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है वो भी बन रहा है। तो वह सभी चीजें हम स्टैंडिंग प्लान के अंदर करते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए चलती हैं, अल्टीमेटली जब तक तो चलती हैं जब तक हम अपना गोल अचीव ना करें। अब जरा बात कर लेते हैं हम सिंगल यूज प्लान की। सो व्हाट इज सिंगल यूज प्लान? तो सिंगल यूज प्लान का मतलब जान लो पहले डेफिनेशन से। तो सिंगल यूज प्लान मीन्स टू प्रिपेयर अ प्लान विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल बजट, प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। यानी कि सिंगल यूज प्लान, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे प्लान जो कि कोई एक ही यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम सारी वो प्रिपेयरिंग करते हैं प्लानिंग की जो कि सिर्फ एक बार ही यूज की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं तो हम उसका बजट तैयार करेंगे, तो जो हमने वो बजट बनाया है वो एक ही बार यूज होगा जब तक वो प्रोग्राम चलेगा। तो उस बजट को हम दोबारा से अगली साल के लिए इंप्लीमेंट में नहीं ला सकते। तो जो प्लान सिर्फ एक बार यूज में लाया जाए उस प्लान को हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। सिर्फ एक बार, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, दोबारा काम में लाने के लिए हमें वो दोबारा से प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता स्टैंडिंग प्लान के अंदर। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान एंड व्हाट इज सिंगल यूज प्लान। अब जरा हम बात कर लेते हैं नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान, इसको समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की, यानी कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान की। तो इसका नाम जैसे कि हम जानते हैं कि नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान, यानी कि ना तो ये स्टैंडिंग प्लान और ना ही ये सिंगल यूज प्लान। और इन दोनों ही टाइप्स ऑफ प्लान को हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई स्टैंडिंग प्लान क्या है और सिंगल यूज प्लान क्या है। स्टैंडिंग प्लान ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या हमारा प्रोसीजर रहने वाले हैं, क्या हमारे रूल्स, क्या डिसिप्लिन, क्या मेथड्स, उन सभी चीज़ों को डिज़ाइन यहाँ पे किया जाता है स्टैंडिंग प्लान के अंदर। ये कैटेगरी क्लासीफाई हो गई। दूसरा आ गए हम सिंगल यूज प्लान पे। सिंगल यूज प्लान का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम और उस काम में सिर्फ हम एक बार अपना प्लान को प्रिपेयर करें और वो एक बार के बाद दोबारा यूज ही ना हो। जैसे कि बजट, किसी भी प्रोग्राम की मैनेजमेंट के लिए जो बजट बनाया जाता है उसका हम यूज एक बार ही कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो या तो उस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा बजट चाहिए या फिर उससे कम चाहिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि आपको दोबारा से प्लानिंग प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। अब यहीं पर मैं बात करूं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की, जो ना कि स्टैंडिंग प्लान करती है और ना ही सिंगल यूज प्लान करती है। तो ये करती क्या है, और अगर मैं ये बोलूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाती है वो यही निभाती है, मतलब सर, मतलब समझते हैं। देखिए डेफिनेशन समझते हैं कि दिस कैटेगरी आर आल्सो नो एज द गाइडलाइन कैटेगरी। इस कैटेगरी को हम गाइडलाइन कैटेगरी के नाम से जानते हैं बिकॉज इट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल रिसोर्सेज एंड रीएलोकेशन इज डन। बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्ट डिजाइन इज डन इन दिस कैटेगरी। देखिए, इसको हम गाइडलाइन कैटेगरी के नाम से जानते हैं और वो क्यों जानते हैं यह हम पढ़ के आ चुके हैं कि गाइडलाइन कैटेगरी यानी गाइडलाइन जो इशू करता है वो कौन सा लेवल करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। यानी कि जो हमारे 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल, और सबसे नीचे हमारे पास आता है जो हमारे नॉन मैनेजर मेंबर्स होते हैं। तो वह नॉन मैनेजर मेंबर्स को मैनेजर मेंबर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो जो ऊपर की जो 3 कैटेगरीज हैं इनका अपना अपना काम अलग अलग है। तो यहीं पर मैं बात करूं टॉप लेवल की, तो इनका काम हम समझ के आए थे। इनका काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन इशू करना, ऑब्जेक्ट डिजाइन करना, स्ट्रेटेजी तैयार करना, ऑर्डर्स को लेना, उनके बारे में सोचना, किस तरीके से हमारी ओवरऑल फंक्शन
ओवरऑल बिजनेस का स्ट्रक्चर काम करने वाला है, वह सभी चीज़ें डिज़ाइन करना। इसके अंदर कौन कौन आते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, COO, इस तरीके से यहाँ पे ऑफिसर्स आते थे। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों की, यानी कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी बनती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, वह सभी प्लानिंग इसके अंदर होती है। इसलिए इसको नीदर स्टैंडिंग और नॉट सिंगल यूज प्लान कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए जब तक हमारा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा, जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टैंड नहीं होगा, तो जब तक हमारी ये दो कैटेगरी भी किसी काम की नहीं है। क्योंकि सोचिए जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो हम प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं तो वो क्यों करेंगे। अब मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो जो हम प्रोग्राम की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो हम क्यों ही करेंगे। तो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म दिस, तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बाद स्टैंडिंग प्लान, फिर सबसे कम सिंगल यूज प्लान। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमारी तीनों कैटेगरी हो गई, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान को हमने फिनिश कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग का प्रोसेस एंड देन ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश करते हैं आज की इस क्लास में। देन हम कल की क्लास में बढ़ेंगे फीचर्स की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, देन ओवरऑल अलग टॉपिक्स की तरफ। अभी हम पढ़ते हैं अपने प्लानिंग के प्रोसेस को कि आखिर किस तरीके से हमारी प्लानिंग का प्रोसेस रहने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग प्रोसेस समझने से पहले हम सब चीज़ समझ चुके हैं कि प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर। और यहाँ तक कि ऐसे ही नहीं, इसको प्राइमरी फंक्शन का दर्जा दिया गया। हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, हमने उन सब की कैटेगरी को अलग अलग क्लासीफाई क्यों किया और किस तरीके से टाइप्स ऑफ प्लान बने, वो सभी लॉजिक हम फिनिश कर आए हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जब प्लानिंग इतनी ही ज़रूरी है कि आखिर उसको करने का तरीका क्या है। यानी कि सिर्फ सोचना ही नहीं, उस सोचने का भी बहुत बड़ा तरीका है, तभी हमारी प्लानिंग इफेक्टिवली बनती है और फिर इफेक्टिवली काम करती है, और तभी ही हम अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि आखिर क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड द प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर ग्रोथ, बट टू प्रिपेयर फॉर इट हैव टू टेक सम स्टेप्स विच वी नो बाय द प्लानिंग प्रोसेस। सो बेसिकली किसी भी काम को करने से पहले जो हम चीज़ सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमारा प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग जो है वो सिर्फ सोचने का ही काम नहीं है। अगर आपको अपनी प्लानिंग को इफेक्टिवली काम करवाना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको हम प्लानिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले तो आप अपना ऑब्जेक्ट ढूंढो, अपने स्टैंडर्ड्स ढूंढो, अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढो कि भाई मुझे अचीव क्या करना है। अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट, अपने स्ट्रेटेजी, अपने स्टैंडर्ड्स को डिजाइन कर लिया, फिर आपके पास सेकंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि आने वाले फ्यूचर के समय की फ्लक्चुएशंस, प्रॉब्लम्स, उनको अभी करंटली अज्यूम कर अपनी प्लानिंग को प्रिपेयर करो। यानी कि आप ये सोच सकते हो कि भाई आने वाले समय में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है, उन चेंजेस को अज्यूम कर अभी करंटली अपने एसेट्स को डिजाइन करो, अपनी प्लानिंग को डिजाइन करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, देन ओवरऑल। सो सेकंड हमारा स्टेप फिनिश हुआ डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने अपना कोई गोल सेट किया और उस गोल को मुझे अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं, तो बहुत सारे रास्तों में से कुछ रास्तों को चुनना कि ये रास्ते वन ऑफ द बेस्ट हैं, कि अगर मैं इनको फॉलो करूंगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। तो मान लीजिए 10 रास्ते थे, आपने उनमें से 5 रास्तों को चुन लिया कि भाई ये बेस्ट लग रहे हैं मुझे। सेकंड, अब फिर आते हैं हम फोर्थ वाले पे, एवेल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने जो अपनी चीजें देखी हैं, यानी कि जैसे 5 रास्ते आपने देखे हैं, तो उन 5 रास्तों को, उसके पक्ष देखो, उसके विपक्ष देखो, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, उनका कितना टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, किस रास्ते से क्या चीजें, यानी कि ओवरऑल आपको स्टडी करनी है अपने सेलेक्ट किए गए रास्तों में कि किस तरीके से आप अपने किस रास्ते से अपने गोल को एक इफिशियंसी के साथ अचीव कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट किए गए रास्तों को भी एवेल्यूट करना है। उसके बाद एवेल्यूट करने के बाद सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव, अब हमें सेलेक्ट कर लेना है फाइनली कि भाई हमें इस रास्ते से अपने गोल को करना है, और हमें ये सोचकर सेलेक्ट करना है कि आने वाले समय में इसको चेंज नहीं करूंगा। जो कुछ भी आपको सोचना है, चेंज करना है, स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, वो सब आपको अभी ही करना है इस वाले स्टेप से पहले। जब आप ये स्टेप परफॉर्म कर लो, फिर आगे वाले स्टेप फॉलो करो। फिर आता है हमारे पास इंप्लीमेंट द प्लान, यानी कि अभी तक हमारा सोचने का काम हो रहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है, फ्यूचर्स में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या इन्वायरमेंट चेंज होगा। उसके साथ फिर हमने अपने गोल को अचीव करने के कितने सारे रास्ते हैं, उनमें से हमने कुछ रास्तों को चुना, उन कुछ रास्तों में से भी हमने एवेल्यूट किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनको स्टडी किया। फिर हमने उन रास्तों में से भी किसी एक रास्ते को चुन लिया जिसको हम बेस्ट मानते हैं। फिर हमने क्या करा, अपने ओवरऑल प्लान को जो हमने बना रखा है उस पर हमने उस माध्यम, यानी उस
जो रास्ता है उस रास्ते के माध्यम से उसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू करा और फाइनली हम इस 7th स्टेप पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है फॉलो अप एक्शन, कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए अपने काम को पूरी लगन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। तो ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस। तो होपफुली आपको समझ में आई होंगी सभी चीजें, टाइप्स ऑफ प्लान, इंट्रोडक्शन, अपने प्लानिंग प्रोसेस, सभी चीजों को हमने बहुत ब्रीफली कवर किया है। आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा मैं ये मानता हूं, बट फिर भी किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एंड देन अगर आपको प्लानिंग प्रोसेस के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के मैं नोट साथ साथ लिखवाता हुआ आ रहा था, बट इसके नहीं लिखवाए। अगर आपको इसके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस चैप्टर की। थैंक यू।